नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज यूनियन बजट 2021-22 की, जिसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या व्हाट्सअप पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश में टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो हाल ही में बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। 2019 का जो 17वां लोकसभा सत्र चला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी को खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आयुष्मान भारत योजना के तहत किन शहरों तक सुविधा पहुंचाई के लिए अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, T2 से लेकर T3 शहरों तक यह सुविधा बढ़ाई जाएगी। कौन अभियान? आयुष्मान भारत योजना के तहत ये शहर हैं T2 और T3, जहां पर अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, पीएम कुसुम योजना, यानी कि पीएम कुसुम स्कीम, जिसका शुरू होता है यह 2018-19 के बजट में यह इसकी घोषणा की गई, और 2021 और 22 के बजट में इस पर यह बात कही गई है कि 3 वर्षों यानी कि लगभग 2022 तक किसानों को सशक्त बनाना है, और इस योजना के तहत 3 करोड़ सोलर पंप लगाना है। और किससे चलेंगे? यह सौर पंप से चलेंगे। डीजल और पेट्रोल की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा सोलर पंपों को चलाने में। पीएम कुसुम स्कीम लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल नेशनल रूट पर किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृषि उड़ान योजना। इंटरनेशनल नेशनल रूट यानी कि रास्ता, किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो इस योजना का नाम है कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, धन्य लक्ष्मी योजना। धन्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को जोड़ा जाएगा बीज से जुड़ी योजनाओं के बारे में बातें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाने के लिए किसानों को किसका इस्तेमाल सिखाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजर बैलेंस। फर्टिलाइजर का बैलेंस यह सिखाया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को फसल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। यह सब बातें कहाँ कही गई हैं? तो बजट जो यूनियन बजट पेश किया गया है 2021 और 22 में, इन सभी बातों पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कृषि विकास योजना को लागू किया जाएगा। कृषि विकास योजना, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कृषि उड़ान योजना। तो इस योजना का संबंध किससे है? इंटरनेशनल और नेशनल रूट यानी कि रास्तों से। धनलक्ष्मी योजना, इसमें महिलाओं को सिखाया जाएगा। और पीएम कुसुम स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसका उद्देश्य 2022 तक रखा गया है, और 3 करोड़ सोलर पंप लगाए जाएंगे जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार का कर्ज घटकर कितने फीसदी हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 48.7% घटकर भारत सरकार का कर्ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इस बजट में किन बिंदु पर फोकस किया जा रहा है? तो जो बजट पेश किया गया 2021-22 की, इस बजट में उम्मीदों का भारत, इस पे फोकस किया जा रहा है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये भी किया जा रहा है। केयरिंग समाज, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज यानी कि ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोदी सरकार की नीतियों के कारण
वर्ष 2014 से 19 के बीच से कितना FDI भारत सरकार आया, यानी कि भारत में कितना FDI आया है जिसने कारोबार को गति दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, $278 बिलियन, $278 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्रीय फार्मूलों का ऐलान किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, 16 सूत्रीय फार्मूले का ऐलान किया किसने, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो भारत की पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। पूछ लेता क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री महिला में कौन थी। तो पहले थी इंदिरा गांधी, उसके बाद सेकंड पे निर्मला सीतारमण, और इस समय वर्तमान में है वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट। इस कानून को सभी राज्य सरकारों के द्वारा लागू कराए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, किस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दीनदयाल योजना। दीनदयाल योजना के अंतर्गत किसानों को मदद दी जाने वाली राशि को बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस योजना का विस्तार 2021 दुग्ध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2021 तक दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत में है, सुधार हुआ है, भी काबू है। तो इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पूछा वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बैंकों एंड महंगाई। तो वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, बैंकों में भी सुधार हुआ और महंगाई भी काबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किसके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मछली पालन से संबंधित होती है क्या, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, उसका नाम बताएं। तो इस पहल का नाम है वन प्रोडक्ट फॉर वन स्टेट। वन प्रोडक्ट फॉर वन स्टेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए, इसका वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। इस योजना का नाम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की, जिसका नाम है वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। यह सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले लागू किया क्या, वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंडस्ट्रीज सेट। एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम है इंडस्ट्रीज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निर्भीक योजना का संबंध किससे है। निर्भीक योजना का संबंध ऑप्शन नंबर थर्ड होगा निर्यातकों के लिए बीमा कवर। जो निर्यातक विदेशी आते हैं निवेश करने के लिए भारत में, उन्हें बीमा देने के लिए योजना शुरू की गई, निर्भीक योजना, यानी कि निडर, निर्भीक निडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा, गिफ्ट किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। गुजरात शहर में स्थित है गिफ्ट सिटी। तो बात करते हैं गिफ्ट की, तो यह यूनाइटेड किंगडम की एक बैंकीय शाखा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करेगी कहाँ, गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।